नमस्कार आप सभी को। आज वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज 7th यूनिट की बात करते हैं। ये है एसी अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर हमें क्या क्या लर्न करके जाना है। वो पहला है कि आप जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कंडक्टर का जो सीरीज़ रेजोनेंस है वो आप रीड करके जाएं। साथ ही पावर फैक्टर, जिसके अंदर पावर V इज इक्वल्स टू वी आई कोस फाई आपको दिया गया है, वो आप देख कर जाएँ। इसके अंदर LCR जो सर्किट है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट है वहाँ आपको दिया भी गया है। ये देखिए यहाँ पर। फिर है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। ये AC जनरेटर जो पहले 10th क्लास में हुआ करता था, अब तो वैसे ये कट हो चुका है। तो AC जनरेटर आपको रीड करके जाना है, जो कि बेस्ड है इस प्रिंसिपल पे कि रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो वो रोटेट होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम 8th हमारा चैप्टर, जो कि रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको सारे मिरर फार्मूला भी याद रखना है, सिर्फ लेंस ही नहीं, आपको मिरर फार्मूला भी जो है वो याद रखना है। इसके बाद इनकी मैग्नीफिकेशन याद रखनी है और लेंस फार्मूला का आपका डेरिवेशन वो याद रखना है। उसके बाद TIR तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसकी एप्लीकेशन भी आपसे पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जाती है। और इस न्यूमेरिकल यहाँ पे कनकेव और कन्वेक्स मिरर की वर्ड प्रॉब्लम जो हो वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ की एप्लीकेशन क्या क्या है कनकेव और कन्वेक्स मिरर की, वो आप देख कर जाएँ। साथ ही हम अगर देखें तो लेटरल शिफ्ट के बारे में पूछा जाता है, जो कि रिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर है, तो आप उसको एक बार रीड आउट जरूर कर लें। फिर आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बाहर इस यूनिट के अंदर से क्वेश्चन नहीं बनता है। पहला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ, और इसके अंदर हमें पाथ डिफरेंस भी कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट है ह्यूजेंस प्रिंसिपल फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों आप रीड आउट करके जाएँ। फिर न्यूमेरिकल ऑन द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न, वो आप करें। नेक्स्ट हमारा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके अंदर आपको ग्राफ याद करके जाना है। किस किस का ग्राफ आपको मिलेगा, फ्रीक्वेंसी का और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी का, ये आपको ग्राफ रीड करके जाना है। उसमें पूछ सकते हैं आपसे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फ्रीक्वेंसी की वजह से, और नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाते हैं तो वो, और साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन भी याद करके जानी है। फिर आता है डिराइव द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसके सिग्निफिकेंस आपको बताने होंगे। न्यूमेरिकल आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर और काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दोनों याद करने हैं। एक डी ब्रोगली से भी आपको डेरिवेशन दिखाई देगा, वो भी आपको रीड करना है। नेक्स्ट है एटम एंड न्यूक्लियाई। यहाँ से लास्ट ईयर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। न्यूमेरिकल की जो PDF है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप वो कर लो, इनफ होगा। उसके अलावा आपके डेरिवेशन है न्यूक्लियाई के, इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल आता है कि डेंसिटी का और जो एटॉमिक मास है उसके रिलेशन को लेके वैसे इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट बोहर की पोस्टुलेट के बारे में है,